प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मंदिर में तुम्हारे नाम से पूजा देने गया था। सच? आपका बहुत ऋणी हूं मैं। ऋण क्यों कहते हो बेटा? मैंने तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म का पालन किया है। आपका कोई उपकार कर पाता तो बहुत खुशी होती। बाबा, इनके लिए कुछ फल और मिठाई टिफिन कैरियर में भर दी है, मैं ले आती हूँ। आपकी बेटी ने भी मेरे लिए जो कष्ट उठाया, वो ऋण भी कैसे चुकाऊंगा? तुम सचमुच उपकार करना चाहते हो? हाँ। वादा करते हो? जी हाँ। तो बेटा, मेरी कन्या को अपना लो। मैं जानता हूं इसी वक्त पर विवाह का प्रस्ताव अनुचित है, किंतु ब्राह्मण के पास कन्यादान के अलावा और है ही क्या? तुम भी ब्राह्मण और मैं भी ब्राह्मण, और फिर तुम्हारी बात का भी तो कुछ दाम है। पर कार्तिक बाबू, मैंने विवाह न करने का सोचा है। सोचा है? तब तो कोई बाधा नहीं है। वो सब अब नहीं समझेंगे। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ये सोच कर ही तो चुप था। गरीब की लड़की को कौन स्वीकार करना चाहेगा भला? शर्मा का विवाह न कर सका इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो बहुत सुशील है। उसे पाकर तुम खूब सुखी रहोगे। बाबा, ट्रेन का समय हो गया है। नियति। कुछ कहा तुमने? नहीं, कहा कि नियति, डेस्टिनी। ठीक है, आप बंदोबस्त करें, मैं वापस आ जाऊंगा।
क्या हो गया वरदा? वो माँ। ये सब अचानक कैसे हो गया? अचानक कुछ नहीं होता है भविष्यदा। जब जो होना है होगा ही। सोचता हूं घर बेच दूं। अब यह मन नहीं लगता है। निकुंजो, अरे आओ कार्तिक, आओ आओ आओ। बैठो। ओ, भाभी जवाई को भी साथ लाए हो। बैठो बैठो। हमारे काम के बारे में मैंने निकुंज से पहले ही बात कर ली थी। अरे कार्तिक तो जानता है कि एक दिन में मैं 10 से ज्यादा मुवक्किल नहीं देखता, और फिर जजमानों के यहाँ पूजा पाठ लगा ही रहता है, समय कहाँ है। सुना है ज्योतिष व्योतिष में अच्छा दखल है तुम्हारा। कार्तिक बता रहा था। तुम्हारी माँ की मृत्यु की खबर भी सुनी। ठीक है, मैं अपने कुछ मुवक्किल तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। और हाँ कार्तिक, बंगाली टोले में बात कर ली है, वहां किराए पर घर भी मिल जाएगा। मतलब कुछ मदद न मिलने से मैं एकदम यहाँ नया नया हूं ना। उस सब की तुम चिंता ना करो। निकुंज ने जब बात दी है तब कुछ ना कुछ होगा ही। हाँ हाँ, वो सब तो होगा ही। बाकी जमाई बाबू की गणना पर है। क्यों, क्या कहते हो? और हाँ, काशी के पंडित समाज से समय करके एक परीक्षा भी दे डालो। यहाँ नाम कमाने के लिए उपाधि की जरूरत तो पड़ेगी। चतुर्वदना पदमस्था चतुर्वेद कुटुम्बिने बीजानुष्ठेय तत्कर्म साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। देख लो, तुम्हारी लिस्ट के मुताबिक सब ठीक तो है? पहले अच्छी तरह हाथ मुंह धो लो। दो, ये मुझे दो। कितना पसीना आ रहा है। आओ हवा कर दो। आओ। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मेज के लिए। वाह, बहुत सुंदर। ओ हाँ, वो तुम्हारे लिए गोधुलिया से एक शीशी आतर लाया हूँ। देखो देखो। कितनी प्यारी खुशबू है। पसंद आया? पता हो क्या?
अभी नहीं बैठे? अंदर हैं। आओ बरदा बाबू के ससुर हैं। आओ। बरदा, निकुंज का नाती विनय। इस साल ऑनर्स लेकर बीए पास किया है। ज्योतिष विद्या सीखना चाहता है, तो निकुंज के पास तो समय है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास भेजा है। आरंभिक बातें इसे सिखा दो। ठीक है, ठीक है। सच निकुंज बाबू ने मेरा बड़ा उपकार किया है। कुछ किताबें उताबें पढ़ी हैं या एकदम कोरे हो? हाँ, पढ़ी है। माने वही बाजार में जो मिलती है, किलो, वर्षफल वगैरह। और भी पढ़नी होंगी। मन लगा पाओगे तो? क्यों नहीं? देखो, देखो तो कितने हैं? 200 से भी ज्यादा होंगे ना? अच्छा, तुम्हारी ये गरम शाल कितने की होगी? मेरी शाल छोड़ो, सर्दियों में अभी देर है। बताओ ना। उससे तो अच्छा है अपना कोई गहना वहना बनवा लो, बाकी मैं दे दूंगा। सच? बनवाओ? नाराज तो नहीं होगे ना? नाराज क्यों होऊंगा? ठीक हो जाएगा ना? कितनी जगह ले गई इसे। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। चल चल बेटा, चल ना। क्या हुआ? लेट क्यों गए? तबीयत खराब है क्या? नहीं, आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सर में दर्द हो रहा है? हम्म। दबा दूं? रहने दो ये सब, और खाना दो। तो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। किसके पत्र लेकर बैठ गए? खाओगे नहीं? बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब और 1 मिनट भी नहीं। चलो उठो। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारी पत्री है। तुमने तो कहा था पत्री फाड़ दी है। हाँ, ऐसी एक बना ली। जानते हो, जैसे डॉक्टर अपना इलाज करने से डरता है, वैसे ही ज्योतिषी अपना नसीब जानने से डरता है। हाँ हाँ, पता है मुझे। शर्मा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? काम पर नहीं बैठोगे? नहीं, एक जरूरी काम है।
निकुंज बाबू, मेरे बारे में आपने कुछ सोचा? मन में दुविधा लेकर शादी क्यों की? ना तो कर ही सकते थे। बात क्या है जानते हो? पौरुष। पौरुष माने चेष्टा। चेष्टा रहते दैवी बातों का खंडन किया जा सकता है। अच्छा, चेष्टा करके बहू को नहीं मना सकते क्या? उस बेचारी का तो कोई अपराध नहीं। मैं जानता हूं, आपकी बहू निर्दोष है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मां की मृत्यु के बाद इस लेखे जोखे को अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता। तुम्हारी मां की मृत्यु एक एक्सीडेंट थी, उसके लिए तुम अपने को क्यों दोषी मानते हो? देखो बेटा, सिर्फ भाग्यवादी होना ठीक नहीं। मैं फिर कहता हूं, चेष्टा करो, चेष्टा। अरे चेष्टा से क्या नहीं हो सकता? खैर, अब कहते हैं तो मैं जरूर चेष्टा करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। वाह, तरकारी तो बहुत अच्छी बनी है, ठीक माँ की तरह। और दो? ठीक है, दो। शर्मा, तुम्हें बहुत अकेले अकेले लगता होगा। अकेले? हाँ, लगता तो है। और दो, एक पूरी दूं? असल में काम इतना ज्यादा है कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाता। ठीक है, काल ही प्रायश्चित करूंगा। अरे सुनो सुनो, क्या? इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, जलेबी। दो भाई, जलेबी दो। कितना हुआ? 2 रुपया। 2 रुपया। चूड़ी लोगी? नहीं नहीं, रहने दो। रहने की दूं? लो ना। इतना सारा खर्च तो कर डाला। अरे लीजिए ना बहन जी। देखो, ये लो क्या? हाँ हाँ, अच्छी है। नहीं, वो पीली वाली, पीली वाली। ये अच्छी जचेगी। हाँ हाँ। ये लो, ये पीली वाली लो। नहीं, देखो ये लाली अच्छी है ना? हाँ हाँ। तुम तो सबके लिए हाँ हो कर रहे हो। बहन जी की पसंद बहुत ही अच्छी है। एक, दो, तीन, चार, ये गया। क्यों भाभी, और खेलोगी? हार कर भूत बन जाओगी। तब से चोरी कर रहे हो, हार कर भूत बन जाओगे। दो मुझे दो। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा जय। विनय, अब मैं आराम करूंगा, तुम घर जाओ।
विनय के लिए मैं खेल रहा हूं। हाँ, नाराज हो गई? क्यों वरदा, आज बार बार क्यों गलत चाल चल रहे हो? वजीर गया। साइज 26। आपकी अंगूठी परसों मिलेगी। असल में अच्छी क्वालिटी का मूंगा मिलना बहुत मुश्किल है। 16 रत्ती है ना, डोज कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गई है ना? नहीं, स्ट्रांग डोज ही ठीक है। सुनते हो जी, तोता क्या बोल रहा है? ए, सुनो ना, क्या बोल रहा है तोता? शर्मा, एक पान दोगे? मुंह खोलो। क्या हुआ, सोगे नहीं? जरा एक किताब ले आओ। हर वक्त किताब किताब और किताब। असल में आज एक ऐसा जटिल केस आया कि कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए। तुम कभी कुछ नहीं समझ पाओगे। तुम तो कभी चेम्बर बंद नहीं रखते, ये अचानक क्या होगा? कुछ अच्छा नहीं लगता रखालदा। अरे क्या हुआ बता तो। क्या जो हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, और तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। झगड़ा किया क्या? ना रखालदा, झगड़ा नहीं, पर कहीं कुछ गोलमाल हो रहा है। शर्मा के साथ जो मैं इनजस्टिस कर रहा हूं वो मैं जानता हूं, पर क्या होता है कि दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता रहता है। तुम कुछ भी कहो, पर यह कीड़ा तुम्हारा अपना वहम है। मैं जानता हूं। तुम पूरे गधे हो, गधे। सामान्य 27 नक्षत्रों के नाम भी याद नहीं कर पाए। लोगों के सामने तुम्हें अपना छात्र बोल के कैसे परिचय कराऊंगा? सब थूकेंगे मुझ पर। सुनो, जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ? एक बात सुन जाओ। क्या है? हाँ बोलो। तुम ना जो मुंह में आता है वही उसे बोले जाते हो। मुझे भी सुनकर बुरा लगता है। तुम मेरे काम में अपना सर मत खपाओ। तुमसे कुछ भी होना बहाना नहीं। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बेवकूफ कहीं की। बोल तो, प्यार
करो, बोलना। प्यार करो, बोलना। प्यार करो। प्यार करो, प्यार करो। बोल। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। क्या करते हो? कुछ नहीं, बहुत टै टै करता है। अब ध्यान से सुनो। 3 डिग्री 20 मिनट इस तरह नवांश गणना करोगे। मान लो शनि मिथुन में है, तब तुला से शुरू करके मामला क्या है? रोज इस वक्त चाय आ जाती है। देखो तो तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। नहीं नहीं, बैठो, तुम बैठो, मैं ही देखता हूं। और बूढ़ा है तो क्या हुआ? इतना प्यार कितनों को मिलता है। कल ऐसी शरारत की ना, अब तुम्हें क्या बताऊं, सच में बहुत सुखी हूं। आपकी बेटी का आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता। शर्मा का आचरण? बात क्या है, बोलो तो। बात यह है कि तुम खुद क्यों नहीं उससे बात करते? मैं सब जानता हूं बेटा, शर्मा ने मुझे बताया है। शर्मा ने बताया? स्वामी होने के नाते उसके प्रति तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। वो क्या निभाया है तुमने? जय माँ, तेरी किस्मत अच्छी है। आज ही कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है। इस ताबीज को अपनी बीवी के बाएं हाथ में बांध देना, तेरा काम बन जाएगा बेटा। सच होने से बताना भाभी, अभी स्टडी कर रहा हूँ ना। दूर, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा बोलो तो, संतान कितनी है? ये देखो, 2। कितनी साफ लाइनें हैं।
सच कहते हो या हवा में तीर चला रहे हो? अच्छा ठीक है, विश्वास ना हो तो गुरुजी से पूछना। विनय, घर जाओ और अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं। तुम जरा भगवान के आसन के सामने आओ तो। मेरे लिए? हाँ। इससे क्या होगा? होना क्या है, अच्छा ही होगा। ये अचानक मुझे तावीज क्यों पहना दिया? प्रयोजन है। किसका? तुम्हारा। मुसीबत तो आ ही सकती है। और मुसीबत? मुसीबत कब, कहाँ है, कौन भूल सकता है? बाजार गई थी। बताओ तो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो रेखा आपके हाथ में है, मुझे बताए बिना घर से बाहर नहीं जाओगी। गुरुजी हैं? नहीं है गुरुजी? बाहर गए हैं। तुम्हें यहाँ आना मना है ना? उनका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं चलता हूँ। जाओगे क्यों? वो आएंगे तो। आओ ना अंदर। आओ, सुनो, तोते ने कितनी सारी बातें सीख ली हैं। आओ।
नोका झोंका करते रहते हो सारा दिन? कुछ सीख पाए हो? बोलो तो, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। डर लगता है? मेरी आंखों में देखो। मुझे कहीं ले चलोगे? कहाँ? जहाँ खुशी होगी, जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन गुरुजी, कोई नहीं जान पाएगा। तुम और मैं। चलोगे ना? मेरे पास कुछ गहने हैं। बोलो ना, चलोगे? अभी इसी वक्त। हाँ, शर्मा, चाय दो जरा शर्मा। तुम कहां हो शर्मा? शर्मा गई किधर? प्यार करो। प्यार करो, प्यार करो।
फिर अपने को बहुत अकेला महसूस कर रहा था रखावला। उम्र भर भाग्यवादी रहकर कितनी बड़ी भूल की है मैंने। अब समझ में आया कि नियति बड़ी नहीं होती, बल्कि अपने प्रति, दूसरों के प्रति ईमानदार रहने की चेष्टा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर यही चेष्टा मुझ में रहती तो क्या समा यूं चली जाती।